नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 44वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग 44वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले श्लोक पढ़ा, श्लोक में ही जितने प्रश्न बनने हुए वो प्रश्न बना लिए, श्लोक में ही जितनी व्याख्या करनी हुई व्याख्या को कर लिए, प्रकृति प्रत्यय आदि सब कुछ जान लेते हैं। फिर भी एक परीक्षा दृष्टि है हमारे गुरुवर्य की पुस्तक सर्वभूषण में, तो उसको हम वही परीक्षा दृष्टि को हल करने का प्रयत्न करते हैं। और जो उससे प्रश्न बने हैं और जो उससे नए भी बन सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम अपने इस वीडियो में जोड़ते हैं और बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो कार्य में व्यस्तता होने के कारण से हम मैटर लिख नहीं पा रहे हैं। इस कारण से आपको जो मैटर मिलता है उसी में अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। और मूल यही है, यदि आप मूल किताब को पढ़ लिए, शब्द जान लिए, अर्थ जान लिए, पदार्थ जान लिए, सबका एक श्लोक का अर्थ समझ लिए, तो फिर आप प्रश्न कहीं से भी बना लेंगे, प्रश्न कुछ भी पूछें। यदि आप श्लोक का अर्थ समझ बैठे हैं तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। यदि आपने श्लोक को अर्थ ही नहीं समझ पाया, श्लोक का अर्थ ही नहीं जान पाया, श्लोक का भाव ही नहीं समझ पाया, श्लोक कौन कह रहा है कौन सुन रहा है, आपने यही नहीं समझ पाया, तो आप प्रश्न कितना भी रटिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि मूल पुस्तकों से पहले आपको अर्थ, शब्दार्थ, व्याख्या और प्रश्न जो बनते हैं उससे बनाने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम मूल आप याद करिए, इसका वाचन करिए, वाचन के बाद श्लोक का शब्दार्थ जानिए। हर श्लोक का जब शब्दार्थ आप जान जाएंगे तो विभक्ति, वचन, प्रत्यय आदि आप आराम से जान जाएंगे, उसमें आपको समस्या नहीं होगी। तो हम लोगों ने 44वें श्लोक का अध्ययन रात्रि में कर लिया है और उसी 44वें श्लोक के में क्रम में हम लोग आज इसकी परीक्षा दृष्टि हल करेंगे। तो 44वां श्लोक था, हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था श्लोक? द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कहती है कि यदि आप क्षमा को ही चिरकाल तक साधन मानते हैं सुख का, तो निश्चित है कि आप ये जो राजाओं का चिन्ह है धनुष, उसको त्याग करके जटा धारण करके या जटाधारी होते हुए आप इस अग्नि में अग्नि करें, हवन करें। ऐसा द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा था। श्लोक ही था, अथ क्षमा में व निरस्त विक्रमः चिराय पर्येषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकारमुकम् जटाधरः सन् जुहुधीह पावकम्। ऐसा श्लोक था। तो द्रौपदी ने कहा था युधिष्ठिर को, और यदि पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं, तो राजचिन्ह रूपी धनुष को त्याग कर और जटा धारण करके यहीं वन में अग्नि में क्या करिए, होम करिए। ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी से कहती हैं। और तो परीक्षा दृष्टि में ये सवाल दिया हुआ है। आइए हम लोग परीक्षा दृष्टि में सवाल को हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक गुरुजी, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। कारमुकम पद का अर्थ क्या है? तो धनुष। कारमुकम पद का क्या अर्थ होगा? धनुष होगा, अर्थात धनुष को त्याग कर। तो यहां पर द्रौपदी ने किसको त्यागने की बात कही है? धनुष को त्यागने की बात कही। धनुष को त्यागने की बात द्रौपदी ने किससे कही है? तो युधिष्ठिर से कही है। धनुष को त्यागने की बात द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्यों कही है? क्योंकि ये चिरकाल तक शांति को ही सुख का साधन मान बैठे, इसलिए कही है। और धनुष त्याग करके द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या धारण करने की बात करती है? तो भैया जटा धारण करने की बात करती है। क्या धारण करने की बात करती है? जटा धारण करने की बात करती है। जटा धारण करने की बात द्रौपदी किनको करती है? तो जटा धारण करने की बात द्रौपदी युधिष्ठिर को करती है। अब आगे दिया, जटाधरः सन् जुहुधीह पावकम। यह किसके लिए किसने कहा है? तो यह बात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए कहा है। किसने किसके लिए कहा है? यह बात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए कहा है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए क्या कहा है? तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए क्या है कि जटा धारण करके इस अग्नि में हवन कीजिए। तो जटा धारण किसको त्यागने की बात करने की बात करती है? तो जटा धारण राजाओं के चिन्ह धनुष को त्यागने के बाद धारण करने की बात करती हैं। तो अब आप बताइए कि किसने शांति को ही चिरकाल तक सुख का साधन मान लिया है? युधिष्ठिर ने शांति को ही चिरकाल तक सुख का साधन मान लिया है।
और यहाँ जटाधरा पद से किसका बोध होता है? तो जटाधरा पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। पावकम का अर्थ क्या होगा? अग्नि। तो कहाँ पर हवन करिए? अग्नि में हवन करिए। क्या धारण करके हवन करिए? जटा धारण करके हवन करिए। क्यों हवन करिए? क्योंकि इन्होंने शांति को चिरकाल के लिए सुख का साधन मान लिया है। और भी बात है, राज चिन्ह को भी त्याग दीजिए। द्रौपदी ने राज चिन्ह त्यागने को किसे कहा है? युधिष्ठिर को कहा है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को राज चिन्ह त्यागने को क्यों कहा है? क्योंकि युधिष्ठिर ने सुख को, शांति को ही चिरकाल तक सुख का साधन मान लिया है। शांति को ही चिरकाल तक सुख का साधन कौन मान लिया है? तो शांति को ही चिरकाल तक सुख का साधन युधिष्ठिर ने मान लिया है। कौन मान लिया है? युधिष्ठिर मान लिया है। जटाधरा इस पद में समास है, तो जटा नाम धरा इति जटाधरा, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। धरति इति धरा, धरति इति धरा, धरति इति धरा और जटानाम धरा इति जटाधरा, जटानाम धरा इति जटाधरा में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरुजी कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पावकम, पावकम में कौन सा प्रत्यय है? तो पावकम में पू से ऋल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? पू से ऋल प्रत्यय होकर के बन गया पारक, पावकम। और निरस्त विक्रमः और जटाधरा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो निरस्त विक्रमः और जटाधरा पद युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात निरस्त विक्रमः कः अस्ति? तो निरस्त विक्रमः युधिष्ठिरः अस्ति। जटाधरः कः अस्ति? जटाधरः युधिष्ठिरः अस्ति। अर्थात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए 44 में क्या प्रयुक्त किया है? तो जटाधरः और निरस्त विक्रमः पद प्रयोग किया है। निरस्त विक्रमः पद में कौन सा समास है? यदि आपसे पूछ ले तो निरस्तः विक्रमः येन सह, क्या कहोगे? निरस्तः विक्रमः येन सह, निरस्तः विक्रमः येन सह बराबर निरस्त विक्रमः, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जटाधरा में तो जटा नाम धरा इति जटाधरा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात ये बताइए, आप पराक्रम का परित्याग किसने कर दिया है? तो पराक्रम का परित्याग युधिष्ठिर ने कर दिया है। और पराक्रम का परित्याग करके क्षमा को ही सुख का साधन कौन मानते हैं? युधिष्ठिर मानते हैं। युधिष्ठिर किसको चिरकाल के लिए सुख का साधन मान बैठे हैं? तो क्षमा को ही चिरकाल तक सुख का साधन मान बैठे हैं। युधिष्ठिर ने किसको त्याग करके ही क्षमा को चिरकाल तक सुख का साधन मान बैठे हैं? तो गुरुजी पराक्रम को त्याग करके। किसको त्याग करके? पराक्रम को त्याग करके। तो राज चिन्ह रूपी धनुष को त्यागने की बात द्रौपदी किनसे कर रही है? युधिष्ठिर से कर रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर से क्या त्यागने की बात कर रही है? राज चिन्ह रूपी धनुष को त्यागने की बात कर रही है। और धनुष को त्यागने के पश्चात द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या धारण करने के लिए बोल रही हैं? तो भैया जटा धारण करने के लिए बोल रही हैं। और जटा धारण करने के पश्चात द्रौपदी इस जंगल में युधिष्ठिर को क्या करने के लिए बोल रही हैं? तो जटा धारण करने के बाद द्रौपदी जंगल में युधिष्ठिर को जो है अग्नि में हवन करने के लिए बोल रही हैं। और अग्नि में हवन करने के लिए द्रौपदी किनसे बोल रही है? तो अग्नि में हवन करने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर से बोल रही हैं। तो पराक्रम का परित्याग किसने कर दिया है? तो युधिष्ठिर ने कर दिया है। किसने कर दिया है? युधिष्ठिर ने कर दिया है। युधिष्ठिर ने किसको त्याग दिया है? लक्ष्मी पति लक्ष्मकार मुकम, राज चिन्ह रूपी धनुष को त्याग दिया है। राजाओं का चिन्ह इस श्लोक के अनुसार क्या बताया गया है? राजाओं का चिन्ह इस श्लोक के अनुसार धनुष को बताया गया है। धनुष को परित्यागने की बात किससे की गई है? तो धनुष को परित्यागने की बात युधिष्ठिर से की गई है। धनुष को परित्यागने की बात युधिष्ठिर से कौन करती है? तो धनुष को परित्यागने की बात
युधिष्ठिर से द्रौपदी करती हैं। श्लोके थाथ क्षमामेव निरस्त विक्रमः चिराय पर्येष सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार मुखम जटाधरा संजोधीव पावक। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, सुने हैं ना आप लोग। तो भैया जब भी हवन करने का मन हो जाओ, आराम से, काम काज नहीं करने का मन है, पढ़ने लिखने का मन नहीं, जाओ हिमालय में तपस्या करो, जब करो तब करो। यदि यहाँ संघर्ष करना है, यदि राज करना है, यदि सर्विस लेना है, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। मित्रों, तो यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप परिश्रम करेंगे, तो निश्चित है सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये तो निश्चित है, इसको आप अनिश्चित मत मानिए, निश्चय ही सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।